हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 14th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इसमें जो फिफ्थ टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है कीटोन, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सी बॉन्ड सी ओ बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार इस टेबल को देखेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, हेलो अल्केन्स भी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके प्रीवियस वीडियो में अल्डिहाइड के बारे में बॉन्ड CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता था, ये पढ़ने वाले थे। और इसी वीडियो में हम कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज ही ख़त्म कर लेते हैं इस पूरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड होता है सी बॉन्ड ओ होता है और इसमें COOH। तो ये याद रखिएगा, इसमें सिंपल, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब एक्स। ठीक है, हैलोजन। अल्कोहल में OH, अल्डिहाइड में बॉन्ड CHO, कीटोन में बॉन्ड CO बॉन्ड और इसमें बॉन्ड COOH। ये सारा इसका फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए CO वाले को देखते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। इसमें देखिए, जैसे कोई भी एक जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना COOH। ठीक है, तो इस वाले में भी COOH ही रहता है, C ऊपर डबल O और इधर H रहता है। लेकिन आप देखेंगे ना कि इसमें जो डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे होता है, हमेशा लास्ट के कार्बन में होता है। ठीक है, मतलब कि ये कार्बन हमेशा लास्ट में रहेगा। लेकिन जो कीटोन है, कीटोन में ये कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो कार्बन बीच में रहेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जैसे हेक्सानल का एक हमने देखा था, तो हेक्सानल में 5 यहाँ पे बना लेंगे, इस पाँचों में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देंगे। और ये छठे वाले पे, मतलब सबसे लास्ट जिस पे डबल बॉन्ड कार्बन होता है अल्डिहाइड में, वो सबसे लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट जो डबल बॉन्ड रहेगा ना ये ऑक्सीजन कार्बन पे, वो लास्ट में नहीं बीच में रहेगा, बीच में। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे खासियत क्या है, तो कीटोन्स आर द कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द ये कीटोन ग्रुप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज नोट दैट अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर्स इन मिडिल ऑफ ए कार्बन चैन। ठीक है, मतलब इसमें जो सी डबल, ये जो हेक्सानल था, इसमें COOH जो है लास्ट वाले कार्बन पे था, लेकिन इसमें जो है ना C O जो है ये वाली चीज़, ये मिडिल वाले कार्बन पे होगी, लाइक दिस। देख रहे हैं, इसमें एक दो ये मिडिल वाले कार्बन पे है। और आगे बढ़ाएंगे तो ये इन मिडिल मतलब कि दो के बीच में रहेगा, ये हमेशा लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसके इसका मतलब कि इसको ना, इसमें इसकी जो फर्स्ट मेंबर है ना, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 1 2 3। क्यों 3? क्योंकि भाई यहाँ तो C डबल बॉन्ड वो मिडिल में रहेगा, तो एक CH3 इधर चाहिए और एक CH3 इधर चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन की ज़रूरत है, तभी तो ये मिडिल में आएगा। और कोई भी चीज़ मिडिल करना है मतलब कि 3 चाहिए होता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर ही 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। और इसमें जो सफिक्स लगता है, ठीक है, हमने देखा कि जो अल्कोहल वाला था OH वाला में क्या लगता था, तो उसमें OL लगता था, ऑल। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा था कि अल्डिहाइड वाला जो था बॉन्ड CHO वाला था, इसमें AL लगता था। और इसमें क्या लगेगा, तो ONE, क्योंकि कीटोन। ठीक है, कीटोन मतलब कीटोन के लास्ट में ONE होगा। ठीक है, इसलिए इसमें ONE लगता है। तो पहला क्या होगा, प्रोपान प्रोपेन ऊन, ब्यूटेन ई हटा के O1 लगा देना है, पेंटेन ई हटा के 1 लगा देना है, हेक्स के लिए ई हटा के 1 लगा देना है। इन सब का अगर स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन डबल, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला मेंबर क्या होगा, तो CH3 CO और CH3। मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, CH C, और इस पे हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, और फिर ये CH। ठीक है, मैंने कहा कि इसका दूसरा मेंबर
तो एक और CH2 बढ़ा दो, मतलब कि ये CH3 CH2 C और फिर CO और CH3, मतलब एक CH2 और बढ़ा दिया हमने। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो CH H फिर C ऊपर H नीचे H, फिर ये C और ये C, इस पे डबल बॉन्ड होगा और इसमें H और H। मतलब प्रीवियर हम जो अल्डिहाइड पढ़े थे, ये जो C डबल बॉन्ड होता है वो लास्ट वाले कार्बन पे होता था सभी में, लेकिन ये जिस पे ये रहेगा ये बीच वाले कार्बन पे होगा। इसका नाम क्या होगा? तो भाई 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, लेकिन इसमें ई को हटा के और हम क्या लगा लेते हैं, ई को हटा के हम लगा लेते हैं 1, ठीक है। ऐसे ये ब्यूटेन होगा, ब्यूटेनी, ई को हटा के लगा लेंगे ये, ठीक है। ऐसे ही पेंटे 1। आई बात समझ में? ऐसे आपको सिंपल सी चीज़ें करनी है। साथ साथ इसका जो है ना, क्योंकि अल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है, तो इसका ये तो आयुपेक नेम होगा, ठीक है। कॉमन नेम देखिए ज़रा, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका? तो देखिए पहले वाले जो 3 वाला होता है उसको बोलते हैं एसीटोन, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपेनोन क्यों हमने एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। और दो वाले को तो अब देखिए 2 वाले में क्या है समझिए, यहाँ पे ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल, और ये कीटोन, मतलब लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और आगे का देखते हैं, जैसे CH3 CH2, ठीक है, फिर CH2, फिर CO और CH3, ऐसा है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब ये हो जाएगा पेंटोन, ठीक है। अब इसका अगर हमको लिखना है, क्या बोलते हैं, ये तो IUP के नेम हो गया, ठीक है। कॉमन नेम लिखना है तो इसमें देखो एक CH3 है, CH3 मतलब मिथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे C 3 ठो और H 7 ठो, C3H7, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो पहले P आता है कि M, तो पहले M आता है, तो लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। ऐसे 6 वाले का भी नाम लिखिएगा, ठीक है। ये 5 होगा ना पेंटोन का, तो ये क्या होगा, सॉरी हाँ, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। सबसे पहले एम आता है फिर पी आता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि 10 वाले को लिखना है तो कैसे करेंगे, 7 वाले को लिख के देखते हैं। जैसे 7 वाले को तो CH3 CH2 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 कितने हो गए, 4 5 6 7। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, CO है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, और ये डबल बॉन्ड ये, और ये H H H H, स्ट्रक्चर बनाने को कह रहा है तो स्ट्रक्चर बना लो, जो करना है कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन में ये बस अंतर रहता है कि अल्डिहाइड जो है ना, पहले तो अल्डिहाइड पहले HCHO से ही शुरू हो जाता है, मतलब कि ये पहले वाले से ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए कीटोन्स में, इसमें CH3 CO और CH3, ये इसका पहला मेंबर है और इसका पहला मेंबर ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि दूसरी इनमें डिफरेंस ये है कि दोनों का जो कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन वाला, इसमें बीच में रहेगा और उसमें लास्ट में रहेगा, ये दोनों में डिफरेंस रहता है। इसका नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 है मतलब हेप्टेन, लेकिन एन में ई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, ई को हटा के अपन लगा देते हैं 1, ठीक है। और इसका नाम लिखना है मान लीजिए तो पहले ये क्या है और इसके बाद क्या है, ठीक है। तो ये तो मिथाइल है, ठीक है, और ये कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो जाएगा पेंटाइल, ठीक है। तो पहले एम आता है कि पी, तो पहले एम आता है, मतलब हम लिखेंगे मिथाइल पेंटाइल, और CO मतलब कीटोन, ये इसका कॉमन नेम और इसका यूपेक नेम, ठीक है।
तो ऐसे इसके 10 मेंबर का नाम आपको लिख के बताना है, ठीक है। आई होप यू कैन डू इट, आप कर लेंगे, आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और साथ साथ कार्बोजाइलिक एसिड भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, COOH, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है। पहला हो जाएगा COOH के पहले H लगा लो तो HCOOH, फिर 2 CH2 बढ़ाते जाओ, मतलब CH3COOH, फिर CH2 बढ़ा दो तो C2H5COOH, फिर ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर मान लो कह रहा है कि HCOOH करना है आपको, ठीक है, पहला मेंबर का, ठीक है। तो ये है कार्बोजाइलिक एसिड का, ठीक है। इसमें होता है बॉन्ड COOH, पहला मेंबर हो जाएगा HCOOH। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये कार्बन, इधर H, ये डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड OH। COOH में ये जो COOH होता है, इसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में OH, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आई बात समझ में। इसका दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, तो फिर इसमें CH2 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर तो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर COO और OH, ठीक है। तीसरा क्या होगा, C2H5COOH, तो ये क्या हो जाएगा, तो C2 मतलब H H H H, इधर भी H, फिर ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH, ठीक है। तो ये तीनों मतलब अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक है। लेकिन तीनों को डिफरेंस समझना है तो देखो, जो अल्डिहाइड होता है वो उसमें C डबल बॉन्ड O के साथ ओनली H रहता है और ये लास्ट में रहता है, ठीक है। जो कीटोन रहता है वो C डबल O के साथ, C डबल O के साथ इधर भी C रहता है और इधर भी C रहता है, मतलब इसके तीनों, इस C डबल O के साथ, ठीक है, इधर भी C इधर भी C, ठीक है। या और इसमें क्या होता है कि देखो फिर से एक अच्छे से समझ लो यहाँ, अगर ऐसा है, ये है C, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और एक है C डबल बॉन्ड O और C, और दूसरा है C डबल बॉन्ड O और OH। तो इन तीनों में देखो, तीनों में क्या है, तीनों में ये है और ये और ये है, लेकिन तीनों में अंतर समझ में आया। इसमें राइट साइड में H रहेगा, ये लास्ट में रहेगा। इसमें इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, और ये जो कार्बोजाइलिक एसिड होगा, एक तरफ कार्बन होगा और एक तरफ OH रहेगा, और ये हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे रहेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब बात रही इसकी नाम लिखने की, तो नाम की देख लीजिए। जैसे पहला का स्ट्रक्चर हो गया, ये CH पहला वाला, तो ये होगा ना HCOOH, ठीक है। तो क्योंकि इसका एक कार्बन है इसमें, मतलब कि इसका लिखेंगे एक कार्बन के लिए मिथानोइक एसिड, ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि एक कार्बन है मतलब मिथानोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथानोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन है, ठीक है, तो ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, ठीक है, ऐसा लिखना है, ठीक है। या फिर इसको और बोल सकते हैं प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। और इसका मतलब 2 को याद रखिएगा, ठीक है। पहले मिथानोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड नाम होता है और इथानोइक एसिड का एसिटिक एसिड नाम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, इन दोनों को तो याद रखना है। मिथानोइक और इथानोइक एसिड का कॉमन नेम आपको फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड याद रखना है। स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखा दिया, ठीक है। अब तीसरा है तो प्रोपानोइक एसिड या फिर प्रोपायोनिक एसिड लिखो, ठीक है। ब्यूटानोइक एसिड या फिर ब्यूटायोनिक एसिड, पेंटानोइक एसिड या फिर पेंटायोनिक एसिड। पेंटानोइक एसिड को यूपेक नेम और पेंटायोनिक एसिड क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। यही लिखना है बस, ये सिंपल ख़त्म हो गया और कुछ है ही नहीं। कोल एंड पेट्रोलियम में कार्बन होता है ना, व्हेन फ्यूल इज बर्न एनर्जी रिलीज और मैनी हीट इज प्रोड्यूस। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलती है, ये हमको मालूम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल
विच यूज टूडे ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हो, ठीक है। ठीक है, कोल कैसे फॉर्म होता है, तो कोल बहुत दिनों तक प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक, बिलियंस ईयर्स तक, मिलियन ईयर्स तक अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रहते हैं तो कोल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर पेट्रोलियम कैसे बनता है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और नेचुरल गैस कैसे मिलता है, ये बेसिक 8 क्लास की चीज़ें ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने 6 टाइप्स के पढ़े, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, हेलो अल्केन्स, उसके बाद हमने पढ़ा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड। ये 6 टाइप के जो पढ़े उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।